लेकिन पढ़ाई के साथ ना बच्चों को काबिलियत भी देते चलो साथ में। एक पढ़ाई के भरोसे ना रहे बच्चे आपके। याद रखना, बात अच्छी लगे या बुरी लगे, पर मुझे नहीं लग रहा है कि बात बुरी है। भाई पढ़ाई के साथ बताओ, लता मंगेशकर, इनके पास डिग्रियां थी या गुण था? बोलो। रफी जी के पास डिग्रियां थी या गुण था? मन्ना डे जी के पास डिग्रियां हैं या गुण है? बताओ। बिल गेट्स के पास डिग्रियां भी हैं और वो बहुत गुणी व्यक्ति भी है, पर उसकी डिग्रियां बहुत फीकी पड़ गईं उसके गुण के आगे। अंबानी अडानी, इनके पास डिग्रियां कम है, इनके पास गुण, टैलेंट ज्यादा है। आप देख लो ना इतिहास, पढ़े लिखे लोग सिर्फ नौकर बन सकते हैं। इसलिए नौकर से ऊपर होता है मालिक। पढ़ाई ऐसी ना करना साहब कि नौकर बनो, ऐसा पढ़ाओ बच्चों को कि मालिक बने। नौकरी के लिए हाथ पसार, भैया हमें नौकरी दे दो, भैया हमें नौकरी दे दो, दे दो। इतना पढ़ लिख के तुम यदि भिखारी बने तो क्या बने तुम? नौकरी लेने वाले क्यों बन गए? पढ़े ही थे तो नौकरियां देने वाले बनते, मालिक बनते, कुछ नया विचार करते, नया लाते। इसलिए मालिक बनो साहब। पढ़ाई, डिग्रियां, सुंदर पिचई की डिग्री कौन पूछता है? उसका टैलेंट बोल रहा है दुनिया में। आज सुंदर पिचई का लोहा दुनिया मान रही है, हाँ या ना? ये जो गूगल मैप चलाते हो आप, आपके घर का एड्रेस एक झटके में आ जाता है, ये सुंदर पिचई की देन है। सुंदर पिचई ने इस ऐप को डेवलप किया, जो आज दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति अपना काम कर रहा है उस ऐप से, हाँ या ना? आप कहीं भी जाते हो तो गूगल मैप लगा लेते हो। ये अब ये कहां, कौन सी डिग्री पढ़ी होगी सुंदर पिचई ने? सारी डिग्रियां फीकी पड़ गई गुण के आगे, आपकी काबिलियत के आगे। बोलो हाँ। इसलिए बच्चों को गुणवान बनाना मेरी मां। डिग्रियां 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 ना दे देना, वो भी ठीक है दो, उसकी बिल्कुल मनाही नहीं है। सिर्फ डिग्रियां नहीं, टैलेंट, गुण, काबिलियत, योग्यता। कल को नौकरी नहीं मिली आपके बच्चों को तो क्या करेंगे? क्या गुण है उनके पास? दूसरा विकल्प भी बचपन से देख के चलना। क्यों जी, बात सही है? दूसरा विकल्प भी हो। देखो ना, कोरोना में जब लॉकडाउन लगा तो डिग्रियां काम नहीं आई? आई? किसी की डिग्री, सब डिग्री धारी सब घर के भीतर थे, दरवाजा की कुंडी लगा के थे। उस समय बस आपकी जान बचाना आपका धर्म था कि बस जैसे तैसे बचाओ अपने आप को, बचाओ अपने परिवार को, बचाओ अपनी बूढ़ी मां को। उस समय केवल जान बचाना धर्म था। प्राणों की रक्षा करो कैसे भी। तो समय, काल, परिस्थिति पता नहीं कल कौन सा, आज के 10 साल बाद कौन सा समय आ जाए। हर समय के लिए क्या आप तैयार हैं या केवल डिग्री दिखाते फिरोगे जमाने को? बचपन से बच्चों को टैलेंट दो, काबिल बनाओ। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। देखो, पढ़ाई तो आपने भी करी, पढ़े तो आप भी हैं, पढ़े तो हम भी हैं। एक अक्षर, आप 26 अक्षर पढ़े हैं, हम एक अक्षर पढ़े हैं। पढ़े आप भी हैं, पढ़ाई ये दास अनिरुद्ध ने भी की है। आप ज्यादा पढ़े हैं, हम कम पढ़े हैं, लेकिन मुझे एक बात का संतोष है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं,
कि आपकी पढ़ाई से कितनों का भला हुआ, बताओ जरा। आपकी पढ़ाई से आपके परिवार के सिवा किसका भला हुआ? कितनों का चूल्हा जला आपकी पढ़ाई से? कितनों का भला हुआ? लेकिन आपके द्वारा 10 लोगों का चूल्हा जलता होगा, 20 लोगों का आप भला करते होंगे, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई का मतलब ही ये है कि आप औरों का भला करें, आपके बदौलत किसी का चूल्हा जले, यही पढ़ाई का मतलब है। आपके द्वारा किसी का भला हो। आपकी पढ़ाई क्या समाज के काम आई? ये सवाल आपसे है, ये उत्तर आप अपने आप को दीजिएगा। क्या पढ़ाई आपके समाज के काम आई? अब आप मेरे से ये सवाल पूछो कि अनिरुद्धाचार्य आपने जो पढ़ा है उससे समाज का क्या भला हो रहा है? तो देखो, मेरी पढ़ाई से मेरा भला, मेरे परिवार का भला ही नहीं, मेरी पढ़ाई से 280 बेसहारा माओ का भला हो रहा है। उन माओ का जिनके अपनी औलाद ने घर से बाहर निकाल दिया। मेरी पढ़ाई से गौरी गोपाल आश्रम में गौरी गोपाल भगवान की कृपा से एक अखंड रसोई चल रही है, जहां सवेरे से शाम तक भक्तों को भरपेट निःशुल्क भोजन मिल रहा है। सब पेट भर प्रसाद पा रहे। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? सबने पाई लगभग। तो देखो, यदि हमारे और आपके द्वारा किसी की भूख मिटती हो, हम किसी के काम आ जाएं, हमारी पढ़ाई केवल पत्नी और बच्चों के काम ना आए साहब, हमारी पढ़ाई देश के काम आनी चाहिए, राष्ट्र के काम आनी चाहिए। और ये सेवा है। आप सबकी भोजन की सेवा होती है, क्या ये राष्ट्र की सेवा नहीं है? वृंदावन में कोई भी आ जाए, सबको पेट भर भोजन निःशुल्क मिल रहा है, क्या ये राष्ट्र की सेवा नहीं है? माना कि मैं बड़ी सेवा नहीं कर सकता, पर रत्ती भर जितना हो रहा है, जितनी क्षमता है, चिड़िया ने चोंच में पानी भरा और आग में डाली तो कौवा हंसा क्यों? तेरी चोंच के पानी से आग बुझेगी क्या? चिड़िया बोली आग नहीं बुझा सकती मैं, लेकिन पानी डालकर इतिहास जब लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। सेवा तो बहुत करना है अभी, पर सबकी सामर्थ्य मेरी नहीं है। जितना मैं कर सकता हूं उतना तो करूं, जितना आप कर सकते हैं उतना आप तो करें, बाकी तो सब भगवान पे छोड़िए, भगवान खुद करते हैं अपना काम। हम बच्चों को ये कहकर ना पढ़ाएं कि बेटा पढ़ लिख के तुम्हें पैसा कमाना है और खूब अपना ऐशो आराम से जीना। ना, ऐशो आराम वाली जिंदगी जीनी नहीं मुझे। बच्चों को यह सिखाओ कि बेटा पढ़ लिख के खूब पैसा कमाओ और समाज की खूब सेवा करो। बेसहारा का तुम सहारा बनो, भूखे को रोटी दो, प्यासे के पानी की व्यवस्था करो। कपड़े नहीं है, जो निर्वस्त्र हैं कपड़े दो। फुटपाथ पर छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे हैं। हम सबके दुख में दुखी हो जाएं और सबके सुख में सुखी हो जाएं, यही मानव जीवन परोपकार के लिए मिला है, यही पढ़ाई है। अब राम जी थोड़ा बड़े भये, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी आए, राम जी से कहा, दशरथ जी से कहा मुझे राम लक्ष्मण दे दो। दशरथ जी ने कहा चारों सुत मोहि प्राण की नाई, राम देते नहीं बने गोसाई। अच्छा, राम लक्ष्मण को मांगने आज कौन आया? विश्वामित्र जी। कौन आया भैया? विश्वामित्र जी कहां रहते हैं? बक्सर, बिहार। बक्सर नाम सुना है? गंगा का किनारा, वहीं से हो। विश्वामित्र जी आए, दशरथ जी से कहा लाओ अपने बच्चे, हम ले जाएंगे। कहा? बोले हमारा यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है, राक्षस लोग विघ्न कर रहे हैं।
दशरथ जी बोले महाराज हमारे बच्चों को काहे ले जा रहे हो? विश्वामित्र जी बोले सुनो, हम ले जाएंगे तो बहू आएगी, बहू विधि समझावा। दशरथ जी को जब विश्वामित्र जी ने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा कि बाबा जी बढ़िया हैं, ये ले जाएंगे तो बढ़िया वाली बहू दिलवाएंगे, इनकी कृपा से बहू मिलेगी, तब दशरथ जी बोले हाँ फिर ले जाओ। तो लक्ष्मण और राम सौंप दिए विश्वामित्र जी को और विश्वामित्र जी चले राम लक्ष्मण को लेकर। जब राम लक्ष्मण को लेकर चले तो श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई। मानो विश्वामित्र जी सारा संसार का सुख पा गए हों। अब जैसे ही राम जी आगे चले बक्सर की ओर तो रास्ते में एक राक्षसी आ गई। क्या नाम था उसका? क्या नाम था? ताड़का। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। एक ही बाण से राम जी ने मारा। ताड़का को किस बाण से मारा राम जी ने? कौन से बाण से मारा भैया? राम जी ने ताड़का को किस बाण से मारा? आप बताओ। हाँ, राम जी ने जरा मुस्कुरा दिया ताड़का को देखकर, पर जैसे ही राम जी मुस्कुराए तो ताड़का मर गई। राम जी ने मुस्कान का बाण छोड़ दिया, मुस्कुरा दिया उसकी तरफ, है ना। कुछ लोग नहीं लड़के आजकल के गाते हैं हम तुम पे मरते हैं, ये काय पे मरते हैं? कोई लड़की किसी छोरा को देख के मुस्कुरा देना तो उसे लगता है कि लो भैया हो गई बात, मर गया वो। ऐसे ही भगवान राम ने जरा मुस्कुराया तो ताड़का, राम जी इतने सुंदर हैं कि ताड़का ने पहली बार, अब भगवान ही तो हैं राम, भगवान की मुस्कान कितनी सुंदर होगी। ताड़का राम को देखते ही दीन जानते ही निज पद दीन्हा, एक ही बाण प्राण हर लीन्हा। ताड़का मर गई और जब ताड़का मरी तब गुरु जी ने यज्ञ किया। यज्ञ, बड़ा यज्ञ गुरु जी ने यज्ञ किया। तो यज्ञ में मारीच आया, बिन बिन भरवान राम ते ही मारा, सत जो जन गा सागर पारा। एक बाण मारा मारीच को, सागर पार गिरा, मॉरिशस में जाके गिरा। मारीच के नाम से उस देश का नाम पड़ा मॉरिशस। आज मॉरिशस नाम के देश है, वो मारीच के नाम का है। वहीं गिरा मारीच, राम जी ने बिना फण का बाण मारा, जाके गिरा मॉरिशस में। गुरु जी का यज्ञ पूरा हुआ। जब गुरु जी का यज्ञ पूरा हुआ तब गुरु विश्वामित्र जी ने राम को बहुत सारे अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। अस्त्र शस्त्र पहले कौन देता था? गुरु। गुरु जी के पास माला भी होती थी और भाला भी। बेटा जिसकी जहां जरूरत पड़े प्रयोग कर लेना। और सुनो, आपके पास भी दोनों चीजें होनी चाहिए, गीता भी होनी चाहिए और गीता का ज्ञान भी हो और शस्त्र का ज्ञान भी हो। शास्त्र भी हो, शस्त्र भी हो, शास्त्र भी हो। और क्यों आजकल ये हमारी माताएं बेटियां चूहिया से डर जाती हैं। मैया देख जरा चूहिया से, कॉकरोच कॉकरोच भाग जाती है। हाँ या ना? तुम्हारी बहन बेटियां कॉकरोच से डरती हैं। कल को देश पर संकट आया, तुम्हारी बेटियां क्या करेंगी? कोई भी आके लूट लेगा। अरे थोड़ा तो इन्हें मजबूत बनाओ। आजकल के माँ बाप ना बिल्कुल जूजू बनाते हैं, जूजू। थोड़ा फौलादी बनाओ। शास्त्र का ज्ञान भी दो। धर्म क्या है बताओ, शास्त्र और शस्त्र। आप सबको शस्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? लाठी चलाना आना चाहिए, तलवार चलाना आना चाहिए,
ये सब विद्याएं हैं हमारे भारत की। कल को जरूरत पड़ी तो फिर क्या करोगे? अब भगवान गुरु जी का यज्ञ पूरा करा के देखो, हमारे राम को भी धनुष उठाना पड़ा। राम तो भगवान थे, लोग भगवान की बात नहीं मान रहे हैं। भगवान भी शस्त्र उठाए ना। हनुमान जी के पास गदा है, कहां चले गदा लेने? हनुमान जी के पास क्या है? क्या है? गदा। आपके पास क्या है? हमारी माताओं के बैग में ना लिपस्टिक होती है, लिपस्टिक। कहीं भी मौका मिला बस अपने पुताई चालू। हाँ, वो कई बार तो जल्दी जल्दी में इतना पोत लेती है दांतों में लग जाती है, दांत लाल लाल। हाँ हाँ या ना? उन्हें पता नहीं है, जब हंस रही है ही तो दांत में दिख रहा है लाल 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 लाल। पहले के लोग शस्त्र रखते थे, शास्त्र रखते थे। आज के लोग, आज के पुरुष लोग ना अपने जेब में कंघी रखते हैं। भले बाल ना हो, सिर पे कंघी जरूर होगी। हाँ, अब राम जी चले, आगे चले तो सूचना मिली कि जनक जी ने धनुष यज्ञ रखा है। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। जनकपुर में जानकी जी का धनुष यज्ञ चल रहा था। यह सूचना विश्वामित्र जी को मिली तो राम जी चले। जैसे ही आगे चले तो वहां आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। एक आश्रम नजर आया जहां बिल्कुल सुनसान था। राम जी ने पूछा, गुरुजी आश्रम किसका है? तब कहा, गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। गौतम नारी, गौतम ऋषि की, अब राम जी गौतम ऋषि की नारी का इतिहास सुना रहे हैं, ध्यान से सुनो। एक संत थे गौतम जी, क्या नाम था? गौतम ऋषि। उनकी पत्नी का नाम था अहिल्या। अहिल्या ब्रह्मा जी की बेटी है। ये बहुत सुंदर थी। जब ब्रह्मा जी ने इन्हें प्रकट किया अहिल्या को, तो अहिल्या की सुंदरता पर इंद्र लुट गया कि मैं विवाह करूंगा। पर ब्रह्मा जी ने विवाह कर दिया गौतम ऋषि से। जब गौतम ऋषि से विवाह हुआ, फिर भी इंद्र की नियत अहिल्या पर बनी रही। अहिल्या पर नियत। एक दिन इंद्र ने क्या किया कि रात के 2 बजे चंद्रमा को साथ लिया और छल किया गौतम ऋषि के साथ। कुक्कड़ों को बन करके, मुर्गा बन करके कुक्कड़ों को बोला। गौतम ऋषि को लगा कि 4 बज गए, चलना चाहिए स्नान। तो वो स्नान करने गए। तब तक देवराज इंद्र गौतम ऋषि का रूप बनाकर अहिल्या के कमरे में चला गया। अहिल्या के साथ इंद्र रहा। अहिल्या को भी लगा वाह। अच्छा, अहिल्या समझ गई कि ये इंद्र है। अहिल्या समझ गई कि ये इंद्र है।
अब इंद्र जब अहिल्या के कमरे से बाहर निकला तब तक संत जी आ गए, अहिल्या के पति। उन्होंने देखा कि इंद्र मेरी पत्नी के कमरे से निकल रहा है। क्यों रे, यहां क्या कर रहा है? अहिल्या भी अपने कपड़े संवारने लग गई। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, इंद्र जा, योनि लंपट है तू, जा, तेरे शरीर में 1000 योनियां उत्पन्न हो जाए। इंद्र के पूरे शरीर में योनियां ही योनियां हो गई। इंद्र चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा। पूरा शरीर योनियों से भर गया। संत ने कहा समय आने पर तेरे ये योनियां नेत्रों में बदल जाएंगी। तो इंद्र के 1000 नेत्र हो गए बाद में। अहिल्या को श्राप दिया गौतम ऋषि ने, जाओ तुम पत्थर की हो जाओ। अब मैं आप लोगों को एक सवाल पूछूं, बताओ गौतम ऋषि ने अहिल्या मां को श्राप देकर सही किया कि गलत किया? पत्थर का बना दिया श्राप देकर। उत्तर दो, आप बताओ। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को श्राप दे दिया और कहा तुम पत्थर की हो जाओ। सही किया या गलत? आप बताओ दादाजी, गौतम ऋषि ने सही किया कि गलत? हाँ, गलत। तो सही क्या था, क्या करना था? गलती इंद्र की है तो इंद्र को सजा मिल गई ना, उसे भी तो श्राप मिला। चंद्रमा को भी श्राप मिला, कलंकित हो जा। क्यों मैया, आप बताओ गौतम ऋषि ने सही किया या गलत किया? हाँ, चश्मा वाली मैया बताओ मेरी मां, गौतम ऋषि ने सही किया कि गलत किया? सही। आप बताओ। हाँ, नहीं बताओगी? सही किया, गलत किया? पीछे वाले भक्त बताओ, गौतम ऋषि ने सही किया गलत किया? हाँ, सही किया। सही क्यों किया? गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को श्राप देके क्या बना दिया मैया? पत्थर का। तो गौतम ऋषि ने सही किया पत्नी को पत्थर बना के कि गलत किया? गलत किया। क्या गलत था? तो क्या करते? अब सुनो ध्यान से, यदि गौतम ऋषि अपनी पत्नी को श्राप ना देते, एग्जाम्पल माना कि यदि श्राप ना देते, तो क्या अहिल्या को समाज जीने देता? लोग क्या कहते कि इंद्र आया था इनके पास, उनके चरित्र पर ये दुनिया लांछन लगाती, लगाती कि नहीं? क्यों? आपके कमरे से कोई दूसरा पुरुष निकलता किसी को दिख जाए, भले आप पवित्र हैं, पर दुनिया तो कहेगी। क्या सीता मां को कहने से छोड़ा दुनिया ने? तो जब सीता मां तो पवित्र थी, अग्नि और गंगा की तरह, उन्हें नहीं छोड़ा दुनिया ने, तो अहिल्या के कमरे से तो इंद्र निकलता पाया गया था। तो क्या समाज अहिल्या को छोड़ देती? बोलो। इसलिए गौतम ऋषि ने उन पर कृपा करी और कृपा करके पत्थर का बनाया। अच्छा, पत्थर बनाना ये कौन सी कृपा थी? गौतम ऋषि त्रिकालज्ञ थे, वो जानते थे कि इनका चरित्र बिगड़ा है, और जब चरित्र बिगड़ जाए तो कांटा लग जाए तो कांटे को कांटा ही निकालेगा। उसी तरह बिगड़े हुए चरित्र को चरित्र बनाएगा कौन?
बोले बिगड़े हुए चरित्र को बना हुआ चरित्र ठीक कर सकता है। अहिल्या माँ का चरित्र बिगड़ा तो राम जैसे चरित्रवान जब अपने चरण धूलि रखेंगे इनके मस्तक पर, तो इनका चरित्र सुधर जाएगा। राम के चरित्र से अहिल्या का चरित्र सुधरेगा। तो गौतम ऋषि ने उन पर करुणा की, नहीं श्राप देते, नहीं पत्थर का बनाते तो जमाना ताना मार मार के मार डालता। गौतम ऋषि ने करुणा करी और ये अहिल्या माता की एक बेटी जिनका नाम अंजनी है, अंजनी के पुत्र हनुमान जी, हनुमान जी की नानी है अहिल्या, कोई सामान्य स्त्री नहीं। राम की चरण गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। चरण कमल रज चाहती, चरणों की रज चाहती। राम जी ने चरण रज गिराई, पत्थर की नारी पुनः अपने वापस रूप में आ गई, अहिल्या के रूप में राम जी को प्रणाम किया और कहा पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तम पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। कहा अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत बचन कही। अंत में कहा कि आप मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। अहिल्या कह रही हैं कि मेरे पति ने जब श्राप दिया था तब मुझे लगा कि बड़ा बुरा हुआ, पर अब लगा कि श्राप ना मिलता तो राम के दर्शन ना होते। जिन राम की चरण रज को पाने ब्रह्मा तरसते हैं, वो राम के चरणों की रज अहिल्या को सहज में प्राप्त हो गई। अति श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना, देख्यों भरी लोचन हरि भव मोचन, यहीं लाभ शंकर जाना। क्या कहें अहिल्या ने बार बार विनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाच न मांगूं बर आना, पद कमल परागा रसवनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मेरा मन प्रभु आप में लगा रहे, कहकर अहिल्या का उद्धार। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटता ते ही भजो, छाणी कपट जंजाल। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे भगवान अकारण करुणा करते हैं। अहिल्या पर कृपा कर दी और अहिल्या का उद्धार हो गया। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। अब गंगा के तट पर राम जी पहुंचे, स्नान किया और राम जी पहुंच गए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पति पाए। मिथिला नगरिया निहाल सखिया। ये मिथिला बड़ी सुंदर नगरी है। सीता जी कहाँ की हैं? सीता मैया कहाँ की हैं? मिथिला में कौन? जनक जी। जनक जी की बेटी कौन? सीता मां का जन्म कैसे हुआ? सीता मां के जन्म की कुछ कथाएं हैं, आप कहो तो मैं सुनाऊं। सीता मां की कथा ऐसी है, आपने भी ये कथा सुनी होगी। कहा जाता है
आपने भी सुना होगा, सीता मैया को कुछ लोग रावण की बेटी बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सीता मैया रावण की बेटी है। अब कैसे बेटी है, कहां लिखा है, ये कहीं लिखित में प्रमाण तो नहीं है पुराणों में, लेकिन एक चली आई कथा है। आप कहो तो वो परंपरागत कथा मैं आपको सुना दूं, सुनाऊं? मैया, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी मां। एक परंपरागत कथा है। कहा जाता है कि रावण एक बार सभी संतों को उसने मारा। रावण ने सभी संतों को मारा और सभी संतों को मार के रक्त, खून, संतों का खून उसने एक घड़े में भरा और वो खून से भरा घड़ा अपनी पत्नी को रावण ने दे दिया। संभाल के रखना, मांगूंगा तो देना। तैयार हो गई। फिर जनक को स्वप्न आया कि आप सोने का हल चलाइए अपने खेत में। सोने का हल चलाया तो वो घड़ा टूटा और रोती हुई एक कन्या प्रकट हुई। वही कन्या सीता कहलाई। तो पृथ्वी से प्रकट भई है, तो पृथ्वी की पुत्री। पाला पोसा जनक जी ने तो जनक नंदनी, और मंदोदरी के गर्भ में रही। इस भाव से रावण मंदोदरी का पति है, तो वो इस हिसाब से पिता हुआ। ये कथा केवल दंत कथा है, कही जाती है, कहीं लिखित में प्रमाण नहीं है इस कथा का। ये तो प्रमाण है कि सीता मां पृथ्वी से प्रकट हुई, ये तो प्रमाण है, पर वो रावण से उनका कोई संबंध था इसका कोई प्रमाण नहीं। पर कहीं चली आई ये बातें, तो मैंने भी आपको सुनाई। इस हिसाब से लोग कहते हैं कि रावण की बेटी है सीता। और वैसे भी रावण ने जब सीता मां को चुराया तो कोई गलत भाव से नहीं चुराया था। रावण सीता के साथ कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी करता था। यदि उसे जबरदस्ती करना होता तो वो अशोक वाटिका में काहे रखता, अपने कमरे में रखता सीता मैया को। यदि उसे कोई गलत भाव करना होता, गलत काम करना होता, तो वो कमरे में रखता ना सीता मैया को। पेड़ के नीचे क्यों रखा? रावण रोज सवेरे जाके सीता मैया का दर्शन करता था। रावण सीता को इसलिए चुरा के लाया, इसी बहाने राम आएंगे और हम लंका वासियों को मारकर हम सबका उद्धार कर देंगे। हम लोग भक्ति के बल पे तो तर नहीं सकते, तो राम से शत्रुता कर लेंगे, इसी से हमारा उद्धार हो जाएगा। ये उसका भाव था रावण का। रावण अब सीता मैया जनक के यहां प्रकट भई। और अच्छा, एक बात यहां पर और समझने की है, जनक जी ने सबको निमंत्रण दिया धनुष यज्ञ का, पर जनक जी ने दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? जनक जी ने सारे राजाओं को बुलाया सीता स्वयंवर में, पर जनक जी ने अयोध्या में निमंत्रण नहीं भिजवाया। अब क्यों? इसके पीछे भी एक कथा है। क्या कथा है? इसके पीछे कथा है कि एक बार जनकपुर में जनक जी एक बगीचे में बैठे थे। एक साधु आए तो साधु ने कहा, जनक जी बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। उस समय जनक जी नृत्य सुन रहे थे। वहां कोई नाच गाना चल रहा होगा, संगीत का प्रोग्राम रहा होगा, तो संत की आवाज जनक जी के कान तक नहीं आई। तो संत जी ने श्राप दे दिया, जनक
जिस बगीचे में तुम बैठकर आनंद ले रहे हो वो बगीचा सूख जाए, मैं श्राप देता हूं। तुरंत वो बगीचा सूख गया श्राप से। अब जनक जी की नजर संत पर पड़ी, क्षमा मांगी, महाराज अपराध क्षमा करिए, पर यह बगीचा बहुत अच्छा है, यह बगीचा को आप हरा भरा कर दीजिए। तो संत जी ने कहा कि कोई पतिव्रता नारी यदि इस कुएं का पानी निकालकर कच्चे सूत की रस्सी बनाए, कच्चे घड़े में पानी भरे कुएं का और फिर इस बगीचे की सिंचाई करेगी तो यह बगीचा हरा भरा हो जाएगा। कच्चा सूत जानते हैं, कच्चा धागा, कच्चे सूत की रस्सी बनाओ, कच्चा घड़ा मतलब कुम्हार जैसे मिट्टी का घड़ा बनाता ना, चाक से निकालता, वैसे ही कच्चा घड़ा जो पका ना हो। अब कच्चा माटी का घड़ा तो माटी जैसे ही पानी में जाएगा वो टूट जाएगा, फूट जाएगा। अब लो, अब अब जनक जी ने कहा भाई जो पतिव्रता नारी है वो आगे आए। अब सारी नारियां थी तो पतिव्रता बहुत सारी, पर सब संकोच में कि यदि टूट गई तो हमारी बड़ी हंसी हो जाएगी। इस चक्कर में पूरे जनकपुर में कोई आगे ना आया। तब जनक जी ने संदेशा पहुंचाया अयोध्या में। सबको पता था कौशल्या माता बड़ी पतिव्रता नारी हैं। तो जनक जी ने कौशल्या मां के लिए पत्र लिखा दशरथ जी के लिए कि महाराज हमारा बगीचा सूख चुका है और जो पतिव्रता नारी कच्चे सूत की रस्सी बनाकर कच्चे घड़े से पानी निकालकर बगीचे में सींचेगी तब ये हरा भरा होगा। तो आप अपनी पत्नी के साथ पधारो और हमारे इस कार्य को पूरा कराओ। अब दशरथ जी को सूचना मिली तो दशरथ जी कौशल्या मैया से बोलते हैं तैयार हो जाओ, जनकपुर चलना है। कौशल्या मैया बोली ठीक है। कौशल्या मैया अपने कपड़े लत्ते तैयार करवे लग गईं। तब तक कौशल्या मां के कमरे में जो झाड़ू पोंछा करने वाली दासी थी, उस दासी ने कहा महारानी मां आज आप कहां जा रही हैं? कौशल्या मैया बोली कि आज हम जनकपुर जाएंगे, वहां एक बगीचा में सूख गया है तो पानी वानी हमसे डलवाना चाहते हैं। बोले जो पतिव्रता हो तो आए। तो कौशल्या मैया के कमरे में झाड़ू लगाने वाली जो उनकी दासी थी उसने कहा माता इतना छोटा सा काम करने आप क्यों जाओगी, हमें भेज दो। कौशल्या मैया की दासी तैयार हो गई। दशरथ जी ने कहा अच्छा आप जाओ तो जाओ। रथ तैयार किया, कुछ सेना की टुकड़ी दशरथ जी ने भेजी और वो कौशल्या मैया की दासी रथ पर बैठ के चली और जनकपुर पहुंची। तो जनकपुर के लोगों में बड़ा उत्साह था कि भाई अयोध्या जी से कौशल्या मैया आने वाली हैं। सबने देखा कहां कौशल्या मैया, तो रथ से उतरी वो दासी। तो वो दासी भी इतनी सुंदर थी कि जनकपुर वालों को लगा वाह जय हो कौशल्या मैया की। कौशल्या, उन्होंने कहा मैं कौशल्या नहीं हूं, मैं उनकी दासी हूं। अब जनक जी घबराए, हे भगवान, बुलाया रानी को आई दासी, ये क्या करेंगी? बोले बताओ कहां तुम्हारा बगीचा? बोले ये रहा। अब सब लोग बिल्कुल आंखें गड़ाए बैठे कि कब रस्सी टूटे, कब हम हंसे। पर वो दासी तो कच्चे सूत की रस्सी बनाई, कच्चा घड़ा डाला कुएं में पानी। हे ईश्वर, यदि मैं पतिव्रता हूं तो ना ये रस्सी टूटे ना ये घड़ा फूटे। अब तो लो भैया पानी निकाला, वो काहे को रस्सी टूटे? लोगों को लगा अब टूटी काहे टूटे? वो निकाला और पानी का सिंचन किया, पूरा बगीचा हरा भरा हो गया। जनक जी डर गए। जनक जी ने सीता स्वयंवर में दशरथ जी को निमंत्रण इसलिए नहीं दिया कि बुलाया था पिछली बार रानी को, आई दासी, इस बार कहीं सीता स्वयंवर में कोई नौकर ना आ जाए दशरथ जी का, तो हमारी बेटी कोई और आके कहीं उनका चेला दास वास ना आके धनुष तोड़ दे।
डर गए जनक जी, बोले नहीं वहां तो दास ही इतनी कमाल की है, तो वहां का कोई दास वास आके तोड़ दिया धनुष तो सीता का ब्याह करना पड़ेगा दास से। इस डर के मारे जनक जी अयोध्या में निमंत्रण नहीं दिए कि वहां बुलाओ किसी को, आता कोई है। अब राम जी गए और राम जी बड़े प्रेम से सुंदर सा उनका व्यवस्था हुई। विश्वामित्र जी आए हैं, जनक जी ने राम जी के रुकने की बढ़िया व्यवस्था कराई। बहुत प्रेम से राम जी जनकपुर में हैं और जैसे ही जनकपुर राम जी गए, गुरु जी की सेवा कर रहे थे राम जी। राम लक्ष्मण को देखकर जनक जी घबराए, ये कौन है? बोले दशरथ जी के बेटा। जनक जी बोले हे भगवान, हमने काहे प्रतिज्ञा ले ली, पहले पता होता तो इनसी बेटी का ब्याह करते। अब राम जी गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, व्यवस्था रुकने की हुई, एक महल दिया जनक जी ने राम लक्ष्मण और श्री गुरु जी को। अब गुरु जी राम जी बोले, गुरु जी ये लक्ष्मण जी जनकपुर देखना चाहते हैं, देखना चाहते थे राम जी, और नाम ले रहे हैं लक्ष्मण जी का। राम जी लक्ष्मण जी जनकपुर देखने गए, कैसा है? तो जैसे ही जनकपुर की सखियों ने राम लक्ष्मण जी को देखा, वाह कितने सुंदर हैं। एक सखी बोली सुनो, ये अयोध्या से आए हैं, इनका नाम राम है, उनका नाम लक्ष्मण है, पर सुनो जहां से ये आए हैं ना वहां लोग अच्छे नहीं हैं। क्यों? एक सखी बोली सुनो, अयोध्या में तो बाप की जरूरत पड़ती ही नहीं है, फिर बच्चे कैसे होते हैं? बोले खीर खाओ बच्चे ही बच्चे, खीर खाओ बच्चे ही बच्चे। वो सखियां कह रही हैं कि वहां खीर खाने से बच्चे हो जाते हैं, मतलब ये मीठी गाली है, ये शादी ब्याह में नहीं होता, हंसी मजाक। तो वहां सखियां बोल रही हैं कि अयोध्या में तो लोग बाप की जरूरत ही नहीं है, वहां तो खीर खाने से बच्चे, क्योंकि राम लक्ष्मण का जन्म। तो लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा, ये भगवान ये तो बड़ा मजाक कर रही हैं। तो लक्ष्मण जी ने मोर्चा संभाला, सुनो हमारे यहाँ तो खीर खाने से होता है, बाप की जरूरत नहीं पड़ती, आपके यहाँ तो ना माँ की जरूरत ना बाप की, खेत खोदो बेटियां ही बेटियां, बेटियां ही बेटियां। खेत खोदने से बेटियां हो जाती हैं। ऐसे हंसी मजाक चल रहा है और राम जी पूरा नगर देखकर सारी सखियां खूब प्यार से राम लक्ष्मण को देख रही हैं, पुष्पों की वर्षा कर रही हैं। राम जी नगर देख करके वापस गुरु जी के पास गए और गुरु जी की सेवा करने लग गए। आनंद से गुरु जी के पास राम लक्ष्मण विराजे हैं। राम लक्ष्मण गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, राम लक्ष्मण भी तो सेवा करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? तो आप भी सेवा किया करो। राम जी सेवा करते हैं, लक्ष्मण जी क्या हैं? सेवक। लक्ष्मण जी क्या करते हैं? सेवा करते हैं। किसकी सेवा? बड़े भाई की सेवा, गुरुजनों की सेवा। आप भी सेवा, ये दास क्या करता है? हम भी, हमारे प्रभु सेवा करते हैं तो हम भी सेवा करते हैं। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। भगवान से यही कहो कि प्रभु हम सेवा करते रहें। हे प्रभु जब तक जिए हम सेवा करें। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में अखंड सेवाओं की गंगा बह रही है। सेवा ही सेवा, सेवा ही सेवा। अच्छा देखो, एक माता मेरे पास आई कुछ दिन पहले और मैया ने कहा महाराज मैं संतों को अन्नदान करना चाहती हूँ। हमने कहा मैया बहुत अच्छा विचार है, आप संतों को भोजन बंटवाओगी, आपके द्वारा संत खाएंगे, कितना पुण्य मिलेगा आपको, अन्नदान कितना बढ़िया दान है। बोली महाराज जी हमारे पास पैसे नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं। बोली हमारे पास 10 रुपए हैं। हमने कहा लाओ 10 रुपए से हो जाएगा। बोले 10 रुपए से क्या आएगा? हमने कहा आएगा। क्या आएगा?
हमने 10 रुपए लिए माँ से और नमक बुलवाया और दाल सब्जी में नमक डलवाया। बोले लो मैया आपका नमक सारे संतों तक पहुंच गया, आज दाल में स्वाद आपके कारण है, आज दाल में स्वाद आपके कारण है। तो 10 रुपए से भी स्वाद आया कि नहीं? बोलो हाँ। तो मैया की केवल भावना थी, देना है, सेवा करनी है। वृंदावन में ना जाने कितने साधु संत प्रेम से अपना भजन करते हैं। देखो हम भक्ति नहीं कर सकते, हम भजन नहीं कर सकते, तो जो संत भजन कर रहे हैं उनकी सेवा करके हम उनका सहयोग तो कर सकते हैं, हम उनका सहयोग तो कर सकते हैं। तो आप भी इन संतों को भोजन देके उनके भजन में सहयोगी बनो। क्यों? किसी संत को भोजन देकर उसके भजन में सहयोगी बनना ये सही काम है कि गलत है? तो आप भी अपनी बेटी बेटे के नाम से संतों को भोजन देकर इस सेवा से अपने आप को जोड़िए। नित्य प्रति यहाँ संत आते हैं, प्रसाद पाते हैं। एक दिन का अन्न क्षेत्र आप भी अपनी तरफ से बंटवाएं। आज भी कुछ भक्तों ने देखो ये सब माताएं बहनें अपने हाथ से पूड़ी बांट रही हैं, तो कोई दाल बांट रहा है, तो कोई चावल बांट रहा है। तो आप भी अपनी ओर से बंटवाओ, आप भी आओ अपने हाथ से बांटो। और गौरी गोपाल में एक अच्छी बात यह है कि आप अपने हाथ से यहां सेवा कर सकते हैं। आप देख सकते, आज मेरे पास एक मां आई, बोली महाराज मैं रसोई बंटवाना चाहती हूं, जो यहां हजारों भक्त भोजन करते हैं मैं वो बंटवाना चाहती हूं। मैंने कहा मैया आप अपने हाथ से बांटो। उन्होंने कहा महाराज आज मुझे ये संतों को, ये सब भक्तों को भोजन बांटकर बहुत प्रसन्नता हुई। हमने कहा मां कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा बेटा, मेरे से कहा बेटा जितनी खुशी आज हमने अन्न देकर सबको देकर जितनी खुशी पाई, इतनी प्रसन्नता हमारे जीवन में कभी नहीं हुई। एक बात बताएं, किसी को देकर जो प्रसन्नता होती है, अन्न देकर किसी का पेट भर के जो खुशी मिलती है, वो खुशी ऐसे नहीं मिलती। इसलिए सबसे बड़ी सेवा है अन्नदान की। गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र में रसोई में हजारों भक्त भोजन करते हैं। कोई भी आओ प्रेम से प्रसाद पाओ, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं, सबके लिए भरपेट भोजन है। आप भी अपनी ओर से एक दिन की सेवा करा सकते हैं, आप भी अपनी ओर से एक दिन का ये सहयोग कर सकते हैं कि आज हमारी तरफ से सभी भक्तों को भोजन बांटा जाए। और देखो वृंदावन में सारे भक्त आते हैं, दूर दूर से आते हैं, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। एक पीपा देव जी एक संत हुए हैं, पीपा जी, वो एक राजा थे। रामानंदाचार्य जी के पास गए, बोले मैं सन्यास लेना चाहता हूं। रामानंदाचार्य जी बोले नहीं तुम सन्यास मत लो, तुम राजा हो, तुम एक काम करो, तुम अपने नगर में अन्नदान करो। सबसे बड़ी पूजा क्या है? मैं जंगल जाऊं, मैं यज्ञ करूं। यज्ञ करना, जंगल जाके जप तप संत बन के जप तप करना, इससे बड़ी सेवा है कि किसी भूखे को भोजन कराओ। आपके द्वारा यदि कोई पेट भर खा रहा है तो वो यज्ञ ही तो है। जितने लोग आपके द्वारा खाएंगे उतने यज्ञ आपने किए। इसलिए अन्नदान सबसे बड़ा यज्ञ है। गौरी गोपाल आश्रम में ये यज्ञ अखंड